यहां पर हम आपको जरा फ्लैशबैक में ले जाना चाहते हैं, रिवाइंड करना चाहते हैं। आपको ध्यान होगा कि उमेश पाल की हत्या असद और उसके साथ और शूटरों ने की, सबको पता है। उसके बाद असद और गुलाम को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। फिर जब अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या की गई तो 3 शूटर थे, उनके नाम भी आप जानते हैं और उनका चेहरा भी आपने देखा है। पर इन चेहरों के पीछे दिमाग किसका है, ये किसी को नहीं पता। अब आप सामान्य परिस्थिति में सोचिए कि अगर आप किसी को मजाक में भी ये कह देते हैं कि मुझे मालूम है तुमने क्या किया है, तो सामने वाला इस सोच में पड़ जाता है कि इसे क्या मालूम है। अब इसे और विकट करके देखिए कि उत्तर प्रदेश में जब से इस बंद लिफाफे में चिट्ठी का जिक्र हुआ है, किन किन की रातों की नींद हराम हुई है। अब इस चिट्ठी में जो है वो केवल एक तुर्रा है या फिर वाकई इन शूटरों के पीछे का दिमाग और वो नाम दुनिया के सामने आ सकता है। किरदार नंबर 1 शाइस्ता परवीन, मारे गए अतीक अहमद की पत्नी। हम किसी सियासी में तो नहीं है, ना हमें सियासत आती है, लेकिन सांसद जी के कहने पर और उनके खत और बहुत इकरार करने पर हमने ये कदम उठाया। उनके कहने पर उनका खत पढ़ने के लिए हम हाजिर हुए हैं। क्या फरार शाइस्ता के पास वो खत है जिसमें अतीक अशरफ हत्याकांड के मास्टरमाइंड का नाम है? किरदार नंबर 2 जैनब, मारे गए अशरफ की पत्नी, जिससे घटना का सही खुलासा हो सके और निर्दोष लोगों को न्याय मिले। जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री भारत सरकार, गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी को मिलने के लिए पत्र लिखूंगी और उनसे मिलने जाऊंगी। क्या अशरफ की पत्नी के पास वो बंद लिफाफा है जो खुल जाएगा तो पता चल जाएगा अतीक अशरफ हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है? किरदार नंबर 3 विजय मिश्रा, अतीक के परिवार के वकील। मेरे साथ कोई ऐसी घटना घटित होती है तो किसके द्वारा ये घटना कराई जाएगी, इसकी जानकारी वो बंद लिफाफे में देंगे। क्या अतीक परिवार के वकील के पास वो बंद लिफाफा है जो खुल जाएगा तो बहुत सारे लोगों का नाम सामने आ जाएगा? एक बंद लिफाफा जिसके बारे में अतीक अहमद जानता था, जिसके बारे में अशरफ जानता था, जिसके बारे में अतीक की फरार पत्नी जानती है, अशरफ की पत्नी जैनब जानती है और अतीक परिवार के वकील जानते हैं। लेकिन इस चिट्ठी का खुलकर सामने आना जरूरी क्यों है? पहले 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई, फिर 13 अप्रैल को अतीक का बेटा असद मारा गया। जब 12 से 15 अप्रैल के बीच पुलिस के सामने अतीक अशरफ कुछ लोगों का राज खोलते हैं, तब 15 अप्रैल को अतीक अशरफ मार दिए जाते हैं। 17 अप्रैल को अतीक अशरफ के कातिल शूटर को प्रयागराज की जेल से शिफ्ट किया जाने लगता है। सवाल है, क्या अब अतीक अशरफ शूट आउट कांड के शूटर को भी मारे जाने की योजना कोई बना रहा है? अतीक के सिर से सटाकर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली चलाने वाला लवलेश तिवारी हो, अतीक अशरफ को गोली मारने के लिए बैग टांग कर आया अरुण मौर्य हो, या फिर पुलिस के सामने गिरकर जमीन पर सरेंडर करने वाला शूटर सनी, ये तीनों शूटर अब प्रतापगढ़ की जेल में शिफ्ट कर दिए गए, इस आशंका के बीच कि अगर नैनी जेल में रहते तो इन पर हमला हो जाता। सवाल है कि अब तीनों शूटर पर भी हमले की आशंका है, तो क्या कोई अतीक अशरफ से पूछताछ में सामने आने वाले नाम, अतीक अशरफ को मारने का आदेश देने वालों का नाम, दोनों का जवाब अंधे मोड़ पर ले जाकर छोड़ देना चाहता है? अगर हाँ, तो वो कौन है? क्या वो कोई नेता है? क्या वो कोई कारोबारी है? क्या वो कोई दूसरा बदमाश है? या फिर अतीक अशरफ को मारने के लिए एक बहुत बड़ा गठबंधन बनाया गया? अतीक और अशरफ का जो ये हत्याकांड है उसमें अभी बहुत सारे सिरे कुछ इस तरीके से उलझे हुए हैं कि किसी क्राइम बेस्ड ओटीटी सीरीज, वेब सीरीज जैसा आपको लग सकता है, क्योंकि पहले अपना नाम बचाने के लिए कत्ल होता है, उसके बाद नाम छिपाने के लिए डबल मर्डर किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से क्राइम के सीरियल्स में आप कोई सिरा उसका इग्नोर नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, उसी तरीके से यहाँ इस किस्से में भी लग रहा है कि शायद उस लिफाफे से ऐसा कुछ न निकले, लेकिन वो लिफाफा एक बहुत अहम कड़ी है, ये सब समझते हैं। हो सकता है उसमें से कुछ ऐसा निकले जो कि इस केस में निर्णायक हो। जिस चिट्ठी का जिक्र पिछले महीने अशरफ ने किया
क्या उस चिट्ठी से सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि चेहरा भी उस शख्स का सामने आएगा जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपना ही नाम छिपाने के लिए अतीक और अशरफ को मरवा दिया? बंद लिफाफे की चर्चा अभी होने की पहली वजह 29 मार्च का अशरफ का बयान, जब पहली बार एक चिट्ठी का जिक्र आया, इसलिए इस पूरे बयान को आप सुनिएगा। फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। हाँ, किसने दिए? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसने धमकी दिया है। अशरफ, ये बताइए किससे आपकी जान का खतरा है? साजिशकर्ताओं से, पुलिस से, एसटीएफ से। किस तरीके आपको किसने कहा ये बात? एक बड़े अधिकारी ने। क्या कहा? 2 हफ्ते में फिर से जेल से निकालेंगे, निपटा देंगे। अशरफ ने एक अधिकारी के हवाले से 29 मार्च को दावा किया कि 2 हफ्ते में बाहर निकालेंगे और मार देंगे। 18 दिन यानी 2 हफ्ते 4 दिन में ऐसा हुआ भी। अब सवाल है, कौन था वो अधिकारी जिसने 2 हफ्ते में जेल से निकाल कर मारने की बात अशरफ को कही थी? क्या अशरफ अतीक को मारने का प्लान बनाने वालों का नाम भी उस चिट्ठी में है? सबसे पहले हमने इस चिट्ठी के बारे में अतीक अशरफ के वकील विजय कुमार मिश्रा से पता किया, क्योंकि आखिरी वक्त तक प्रयागराज में विजय कुमार मिश्र ही अतीक अशरफ के पास रहे। इनके पास संवाददाता अभिषेक मिश्रा पहुंचे। उनको शक था लेकिन उन्होंने नाम का डिस्क्लोज नहीं किया था। मैं जिला जेल बरेली गया था उनसे मिलने के लिए विधिक तरीके से, क्योंकि मुझे माननीय एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश था कि जब भी जाए जेल तो उनकी मुलाकात कराई जाए। तो मैंने उनसे पूछा था इस घटना के बारे में, इस बात के बारे में। तो उन्होंने बताया था कि यार आप मेरे अधिवक्ता, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन मुझे धमकी पुलिस लाइन में दी गई थी। तो वो बंद लिफाफे के द्वारा सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट और माननीय मुख्यमंत्री जी को और आला अधिकारियों को जो है वो लेटर पहुंच जाएगा। किस अधिकारी का नाम लिया था, क्या इंगित किया था, किस पर शक जा रहा था, क्यों जा रहा था, कुछ आपसे साझा किया? नहीं, इस बारे में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था, नहीं कोई जानकारी उन्होंने दी थी। अगर उन्होंने कोई खत लिख के ऐसा रखा हुआ तो जरूर आएगा सामने। लेकिन ये कबूल करते हैं कि खत जरूर है और सामने भी आएगा। अशरफ और अतीक के खत के बारे में अब 2 लोग आपको बता सकते हैं। एक है अतीक की फरार इनामी पत्नी शाइस्ता, दूसरी अशरफ की फरार पत्नी ज़ैनब। पहले बात शाइस्ता की। शाइस्ता जो न तो अपने बेटे असद को सुपुर्दे खाक करने के दौरान पहुंची, न ही शाइस्ता तब पहुंची जब उसके पति अतीक और देवर अशरफ को दफनाया गया। सवाल है, क्या फरार पत्नी शाइस्ता के पास वो खत है जिसमें मास्टरमाइंड का नाम हो सकता है? जवाब में हम अभी यही बता सकते हैं कि हाँ, ऐसा संभव है, क्योंकि अतीक अहमद जेल में बंद रहने के दौरान भी जेल से खत लिखकर शाइस्ता को भेजता था। अतीक के जेल से भेजे गए खत चुनावी सभाओं में पत्नी शाइस्ता पढ़ती थी। इस आधार पर कहा जा सकता है कि शाइस्ता सामने आई तो वो चिट्ठी भी सामने आ सकती है, जिसका जिक्र करते हुए अशरफ ने एक बड़ी बात कही थी। आप पर उमेश पाल की भी हत्या का आरोप है। नहीं, ये साजिश है। हाँ, ये साजिश है पूरे परिवार को फंसाने की और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी फर्जी मुकदमे लग चुके हैं। वो अच्छी तरह मेरी पीड़ा को समझते हैं। हाँ। वो अच्छी तरह मेरी पीड़े को समझते हैं। उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमे लग चुके हैं। इस सवाल की वजह है ये खत और ये महिला। ये तस्वीरें अतीक अशरफ के हत्याकांड से ठीक 1 महीने पहले की है। ये महिला है ज़ैनब, मारे गए अपराधी अशरफ की पत्नी, जिसके पास तब संवाददाता समर्थ पहुंचे थे। अशरफ की पत्नी के हाथ में एक चिट्ठी दिखती है। इस चिट्ठी को पढ़ते हुए ज़ैनब वही बातें करती है जो अतीक के भाई अशरफ ने 29 मार्च को कही थी। किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराई जाए जी, जिससे घटना का सही खुलासा हो सके और निर्दोष लोगों को न्याय मिले। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरी एक बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए, इंसाफ करते हुए न्याय प्रिय व्यक्ति हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हम लोगों को न्याय देंगे। ज़ैनब और अशरफ की बातें काफी हद तक एक जैसी हैं। क्या ये वही चिट्ठी हो सकती है? इसके बारे में और जवाब तब मिलेगा जब गुड्डू मुस्लिम सामने आएगा। क्या अशरफ की चिट्ठी में फरार गुड्डू मुस्लिम का भी जिक्र है? क्या गुड्डू मुस्लिम इस पूरी गुत्थी का वो सिरा है जो मिल जाए तो कहानी सुलझ जाए?